जब भी आप किसी काम को करते हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपका फोकस कभी उस काम पर 100% होता है और कभी नहीं होता है। कभी आपका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है, जिसकी वजह से आपका वो काम सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने फोकस को पूरी तरीके से एक काम पर कैसे रखें। फोकस को कैसे इंप्रूव करें, उससे पहले हम समझते हैं कि फोकस है क्या। इसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक किताब पढ़ रहे थे। उनके घर के बाहर से एक बहुत बड़ी बारात गई। वहाँ पर बहुत सारे ढोल धमाके बज रहे थे, लेकिन जब बारात वहाँ से चली गई उसके बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आया और विवेकानंद जी से पूछा कि क्या यहाँ से एक बारात अभी भी गई है। विवेकानंद जी ने कहा, बारात? कौन सी बारात? मुझे तो कोई बारात नजर नहीं आई, लेकिन वहाँ से वाकई में थोड़ी देर पहले ही एक बारात गई थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी जब जो काम कर रहे थे वहीं पर उनका पूर्ण फोकस था। फोकस का सही अर्थ है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो, जहां पर भी आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ वहीं पर आपका ध्यान हो। इलॉन मस्क का भी एक किस्सा बहुत फेमस है। जब वो छोटे थे तो उनके माता पिता उन्हें जब भी कोई चीज के लिए आवाज लगाते थे तो वो सुन नहीं पाते थे। उनके माता पिता को लगा कि इसके कान खराब है। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी और इलॉन मस्क के कान का ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी इलॉन मस्क को सेम हैबिट थी। जब भी उन्हें कुछ कहते थे तो उन्हें सुनाई नहीं देता था, लेकिन बाद में पता चला कि इलॉन मस्क के कान में कोई दिक्कत ही नहीं थी, जबकि उनका दिमाग इतना फोकस रहता था किसी भी चीज पर कि जब उन्हें किसी चीज के लिए आवाज लगाई जाती थी तो उन्हें वो चीज सुनाई ही नहीं देती थी, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर होता था। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए कि फोकस होता क्या है। अब इस बात को समझिए कि आपको कौन सी चीज फोकस नहीं होने देती है। कौन सी ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि यदि आपको वो चीज पता नहीं चली तो आप चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं कि पढ़ाई में पूरा फोकस कैसे करें, तो उसी के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, और आपको उन चीजों की एक लिस्ट बनाना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और उनको हमेशा के लिए दूर करना है। सबसे पहली चीज आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझ पाएंगे कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपका मोबाइल फोन जरूर आपके पास होता होगा। अब उसमें नोटिफिकेशंस आते होंगे, कॉल्स आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये है सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन। आपको इसे खत्म करना होगा कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं तो अपने मोबाइल फोन को या तो पूरी तरीके से स्विच ऑफ कर दें या फिर उसके सारे के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि हो क्या रहा है। उसी प्रकार से जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो या तो आपके माता पिता आपको किसी चीज के लिए आवाज लगा देते हैं, आपके भाई बहन आपके रूम में आ जाते हैं या फिर आपके पढ़ने की जगह पर आ जाते हैं और आपको कोई काम बता देते हैं, और उसकी वजह से भी आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आप उसको भी अवॉइड करें। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी जब आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए बैठेंगे, और आपका फोकस उस समय खो जाएगा। तो आपको इन चीजों की एक लिस्ट बनाना है और सबसे पहले उन पर कमांड करना है। चलिए, तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज पर 100% फोकस करे कैसे। 100% आप जहां पर है वहां पर रहे कैसे, जिससे आपको आप जो भी काम कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट मिले। किसी भी चीज में 100% फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका पर्पस क्या है। जिस भी चीज में आप फोकस करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड काम हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको फोकस क्यों करना है। आपको सबसे पहले पर्पस पता होना चाहिए। कई लोग आपने देखा होगा कि बिना पर्पस के ही किसी चीज को करते रहते हैं और उस वजह से उनका ध्यान भटकता रहता है। जब आप किताब पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं ना, बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। वो पढ़ते जाते हैं, मतलब उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, उनके मन में शब्द चल रहे हैं, लेकिन वो होते कहीं और है। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप जब किसी चीज को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका ध्यान कहीं और ही चला जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूं। अब यहाँ पर हम पढ़ाई में फोकस करने की बात कर रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो अपनी फिंगर का इस्तेमाल करें या फिर एक पेंसिल ले लें और उस पेंसिल को जिस भी लाइन पर आप पढ़ रहे हैं उस लाइन पर पूरे टाइम चलाते रहें। इससे आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी टॉपिक पर, उसी लाइन पर, उन्हीं बातों पर होगा।
आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो अपनी सरसरी निगाहों से पढ़ते रहते हैं। आप एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाते हैं जब तक आपका विचार एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। आप 3-4 लाइन 5 लाइन पढ़ लेते हैं या फिर पूरा पेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि आप किसी और ही ख्याल में चले गए हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, डोंट रीड द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। इस बात का मतलब समझिए कि आप सिर्फ एक लाइन को मत पढ़िए, उन 2 लाइनों के बीच में किस बात को महत्व दिया गया है, कौन सी बात आपको सिखाई गई है, उस बात पर ध्यान दीजिए। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आप एक लाइन से दूसरी लाइन से तीसरी लाइन या फिर आधे पैराग्राफ या फिर पूरे पेज तक आ गए हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप उस समय कहीं और खो तो नहीं गए थे, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है। आप किसी और जगह पर चले जाते हैं और जिसकी वजह से क्या बातें लिखी हुई थी, क्या समझाया गया था, वो आप बिल्कुल नहीं समझते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको उन लाइंस को या उस पैराग्राफ को या उस पेज को फिर से पूरा का पूरा रिपीट करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये लाइन मैं पढ़ के आ गया लेकिन उस समय मैं किसी और ख्याल में चला गया था, तो आपको वापस से पहली लाइन पर जाना है और फिर से पूरी की पूरी चीजें पढ़ना है। अब आपका मन कहेगा कि यार मेरी मेहनत इतनी सारी फिर से लग रही है। ये बार बार यदि आप करेंगे तो आपको एक आदत बन जाएगी कि लाइन के बीच में जो भी लिखा है उसे ठीक से पढ़ना है, नहीं तो मुझे वापस से पढ़ना होगा, अपना समय वापस से देना होगा। और आपकी एक सही आदत लग जाएगी कि जितना पढ़ना है उसे ठीक से पढ़ना है और आप किसी और विचार में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हर उस लाइन को, हर उस पैराग्राफ को, हर उस पेज को रिपीट करना है जब तक आपको वो बातें समझ में नहीं आ जाती। चौथी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ाई में फोकस करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने सबसे पहले पर्पस जान लिया था कि आपको करना क्या है। अब आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आप एक पेंसिल लेके बैठिए, आप उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। अब मान लीजिए कि आपका प्रश्न है कि फोकस क्या है। अब आप पढ़ने के लिए बैठे और उस लाइन में बहुत सारी चीजें लिखी होगी, लेकिन लाइनों के कहीं बहुत गहरी जगह लिखा होगा कि फोकस का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। तो वहां पर आपको ध्यान देते हुए पूरी की पूरी बात को अंडरलाइन कर लेना है कि वाकई में आपको जो प्रश्न का आंसर ढूंढना था वो आपको मिल चुका है। अंडरलाइन करने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको एक डायरी भी बनाना है जहां पर जिन प्रश्नों का उत्तर आप चाहते थे, यदि उस जगह से वो प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है तो आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें और उसको बार बार रिपीट करें। अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बहुत ज्यादा पढ़ ले हम, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगली आदत यही है जो आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। आप एक टास्क ले चुके हैं, आपको पर्पस पता है कि मुझे करना क्या है। अब आप बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय थोड़ा कम पढ़े लेकिन बहुत अच्छा पढ़े और क्वालिटी वाला पढ़े। ज्यादा पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी भी चाहिए और क्वालिटी टाइम भी चाहिए। लेकिन जब आप घर पर होते हैं या किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तो वो क्वालिटी टाइम आपको नहीं मिल पाता है। बीच में आप बहुत बार डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे आप कम पढ़े लेकिन आप क्वालिटी वाला पढ़े। जो भी आपने पढ़ा है वो आपको पता है या नहीं, इस बात की जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि उन्हें कब पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट यही है आपका फोकस बढ़ाने के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ना चाहते हैं। आपका मन सुबह ज्यादा लगता है या शाम को ज्यादा लगता है या दोपहर को ज्यादा लगता है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। ये पूरी तरीके से आपकी बॉडी और आपके रूटीन के ऊपर निर्भर करता है कि आप कब पढ़ना चाहते हैं। कई सक्सेसफुल लोगों के आपने उदाहरण सुने होंगे कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आज बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन कई ऐसे भी सक्सेसफुल लोगों के नाम सुने होंगे या काम सुने होंगे जो रात रात भर काम करते हैं लेकिन दिन में आराम करते हैं। तो आप अपने लिए ऐसा कोई नियम मत बनाइए कि आपको सुबह ही पढ़ना है या शाम को ही पढ़ना है। जब आप कंफर्टेबल फील करें तब आप पढ़ सकते हैं और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी की सारी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एंड रिजल्ट क्या मिला है, उसमें ध्यान देना है। आपका फोकस यदि पूरी तरीके से जिन चीजों को मैंने बताया है उन चीजों पर रहेगा तो आपको अपना एंड रिजल्ट बेटर मिलेगा। क्योंकि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं ये आपको पता है। आप किसी चैप्टर पर कमांड करना चाहते हैं, किसी बात पर कमांड करना चाहते हैं। जब आप एंड रिजल्ट पर जाएंगे तो आपको वही एंड रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए। फोकस इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक ताकत है। यदि आप किसी चीज पर पूरी तरीके से अपना फोकस करते हैं तो उस चीज से आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि आप भी जो काम करें उनमें इन तरीकों का इस्तेमाल करें ताकि आपको भी 100% रिजल्ट प्राप्त हो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।